आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में सीखने वाले हैं और ये सीखने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह परीक्षाओं पर कैसे जयवंत हुआ, क्यों जयवंत होने पाया। हालेलुया। जब उसकी परीक्षाएं हुई, प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में आने वाली हर एक परीक्षाओं पर कैसे जयवंत होने पाया, क्यों जयवंत हुआ। आज हम लोग प्रभु के वचन से इस बात को सीखने वाले हैं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लिया और जैसे ही वो बपतिस्मा लेकर के पानी से बाहर आए, ऊपर आए, लिखा है कि उनके लिए आकाश खुल गया और एक आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और जब ये आकाशवाणी हुई, जब परमेश्वर की आवाज आई प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को उभारा और प्रभु यीशु मसीह आत्मा के कहने पर, आत्मा के सिखाने के अनुसार जंगल में चले गए और 40 दिन 40 रात वो निराहार रहे, उपवास में। हालेलुया। और जब ये उपवास के दिन पूरे हुए तो परखने वाले ने, परीक्षा लेने वाले ने पास आकर के उनकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। परीक्षा लेने वाला कौन है? शैतान परीक्षा लेता है, याद रखिएगा। जब किसी की परीक्षा होती है जीवन में, तो ये मत कहिएगा कि मेरी परीक्षा परमेश्वर ले रहा है। परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेता। कौन परीक्षा लेता है? शैतान परीक्षा लेता है। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 1 पद से हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे। 1 पद से पढ़िए। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। जब ये 40 दिन 40 रात पूरे हो चुके, प्रभु यीशु मसीह ने उपवास रखा, निराहार रहे 40 दिन 40 रात, और जब ये दिन पूरे हो गए तब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। और जब उन्हें भूख लगी तब क्या हुआ, देखिए। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो परखने वाले ने क्या किया? शैतान ने पास आकर प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। शैतान ने आकर के क्या बोला प्रभु यीशु मसीह से कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये तेरे लिए रोटियां बन जाए और तू खा ले, अपनी भूख मिटा ले। प्रभु यीशु मसीह के लिए पत्थरों से रोटियां बनाने में कितना टाइम लगता? कुछ भी टाइम लगता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से कह कौन रहा था पत्थरों से रोटियां बनाने के? शैतान कह रहा। प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, पत्थरों से रोटियां बना सकता था। हालेलुया। जब वो मुर्दों में जान डाल सकता है, 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर सकता है जिसका शरीर सड़ गया था, बदबू मार रहा था, कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं बची थी। विधवा के बेटे को जिंदा कर सकता है। हालेलुया। याईर की बेटी को जिंदा कर सकता है, अंधों की आंखें खोल सकता है, गूंगों को बोली दे सकता है, बहरों को सुनने की शक्ति दे सकता है। दुष्ट आत्माएं उसको देखकर भाग जाया करती थी। प्रभु यीशु मसीह को जो विश्वास से छू लेते थे उनकी बीमारी अच्छी हो जाती थी। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी कठिन था क्या? उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। प्रभु यीशु अगर चाहते तो पत्थरों से रोटियां बना देते, लेकिन वो शैतान की बात को क्यों माने? उनसे सामर्थ प्रकट करने के लिए कौन कह रहा था? शैतान कह रहा था। प्रभु यीशु मसीह क्या शैतान की इच्छा पूरी करने आया? क्या वो शैतान को खुश करने आया क्या? शैतान के तो सर को कुचलने के लिए आया, उसको हराने के लिए आया। हालेलुया। उसके बंधन में जो लोग
पड़े हुए थे। संसार, पूरा संसार जो पाप के कारण शैतान का गुलाम है, इन लोगों को छुड़ाने के लिए, संसार के सभी लोगों को शैतान की गुलामी से आजाद करने के लिए यीशु आया। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर वो शैतान की बात को क्यों माने? शैतान को खुश क्यों करे? शैतान के कहने पर क्यों सामर्थ को प्रकट करे? हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उनकी इच्छा हुई, जरूरत हुई, तब प्रभु ने सामर्थ प्रकट करके बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। हालेलुया। लेकिन यहां पर कौन कह रहा है प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ प्रकट करने के लिए? शैतान कह रहा है। हमें शैतान की बात मानने की जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या? हमें जरूरत नहीं है। कई बार हमें भी लोग चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं। क्या कहते हैं कि आप प्रार्थना करो और हम देखें कि यीशु मसीह सच्चे हैं या झूठे, देखते ये काम होता है कि नहीं होता है। अगर हो जाएगा तो हम मान लेंगे। ऐसी दशा में उनकी बात मानने की आवश्यकता है क्या? कोई जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से हम विनती करके, दया मांग करके, प्रार्थना करके, विश्वास करके हम क्या कर सकते हैं? आशीषें पा सकते हैं, चंगाई छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। जब हम विश्वास करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हमारे विषय में प्रभु अपने दासों की, अपने लोगों की प्रार्थना सुन करके काम करेगा। लेकिन अगर कोई चैलेंज कर रहा है कि पहले प्रभु ये करके दिखाए तब हम मानेंगे, याद रखिएगा, ऐसी भाषा किसकी है? शैतान की। हमें कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं ऐसे लोगों की बात मानने। और जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कह रहा है कि पत्थरों से कहते रोटियां बन जाए, तो यीशु ने क्या किया? उसको पत्थरों से रोटियां बनाने में कोई देर नहीं लगी। लेकिन यीशु ने क्या किया? उसका सामना कैसे किया, उसका उत्तर कैसे दिया, इस बात को हम सीखेंगे। 4 पद पढ़िए इसका, 4 का 4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। जब शैतान आया बोलने के लिए कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों से कह दे रोटियां बन जाए, तो यीशु ने उसका सामना कैसे किया? वचन से। क्या बोला? हे शैतान, ये लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने इस बात को एहसास किया है, मैंने इस बात को परखा है। बाइबल में भी हम इस बात को पाते हैं। मूसा 40 दिन 40 रात 2 बार होरे पर्वत पर, सीनै पर्वत पर परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में रहा। ना उसने कुछ खाया, ना उसने कुछ पिया। वो कैसे इतने दिन जीवित रहा? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को ले रहा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो बात बताई कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा, ये बात हम मूसा के जीवन से पाते हैं। मूसा जब परमेश्वर के सामने गया 80 दिन 40 दिन 40 रात एक बार, 40 दिन 40 रात एक बार, 2 बार वो परमेश्वर के सामने निराहार रहा, परमेश्वर के वचनों का सेवन करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। न ही उसे भूख लगी न ही प्यास लगी। और हमने भी अपने जीवन में कई बार इस बात को महसूस किया है। जब आप उपवास में होते हो, आप प्रार्थना में होते हो, आप वचन पढ़ रहे होते हो, या जब आप संगति में बैठे होते हो, आपको कई बार भूख लगी होती है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन बातचीत करना शुरू करता है तब आपकी भूख मिट जाती है। हालेलुया। भूख खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आप सेवन करना उस समय शुरू कर देते हो। और ये बात याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन के लिए कही है। हालेलुया। खाली शरीर की भूख मिटाने के लिए नहीं, अनंत जीवन के लिए कही। अगर हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं तो हम अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेंगे। हालेलुया। मृत्यु का हम पर कोई भी अधिकार नहीं।
शैतान का हम पर कोई भी अधिकार नहीं। जब हम यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसके 51 पद को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर इस बात को कहा कि जो कोई मेरे वचन पर चलेगा वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा, अगर वो मर जाए तो भी जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर के वचन की ताकत है, सामर्थ है। इसलिए वचन में लिखा है कि वचन को सिर्फ सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कैसे उत्तर दिया? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। जब शैतान ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर उसके जाल में नहीं फंसे, तब क्या हुआ? उसने दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की। प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में स्थित परमेश्वर के भवन में लेकर गया और मंदिर के कंगूरे पर, छज्जे पर खड़ा कर दिया, ऊंचाई पर ले जा करके, और क्या कहता है कि तू अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे आ करके हाथों हाथ उठा ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने क्या किया? यीशु ने फिर परमेश्वर के वचन का प्रयोग किया, वहां पर जो आत्मा की तलवार है। शैतान से कहा कि हे शैतान, यहां भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हालेलुया, हालेलुया। जब फिर प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा कि मेरे जाल में नहीं फंसे, तीसरी बार एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया और जगत के राज्यों के सारे वैभव को, सुख सुविधा को, सुख विलास को उसने दिखाया। संसार में जो जिन चीजों से कि इंसान को सुख और विलास होता है, उन सारी चीजों को शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर आया और क्या कहता है कि तू मुझे गिर के दंडवत कर, मैं ये सारा तुझे दे दूंगा क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है। यीशु ने क्या किया? उसको डांटा और क्या कहा कि हे शैतान, मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी को दंडवत ना करना और ना ही किसी की उपासना करना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने, हम देखते हैं कि अपने परीक्षा लेने वाले शैतान को कैसे उत्तर दिया। उसके द्वारा लाई गई सारी परीक्षाओं पर प्रभु यीशु मसीह कैसे जयवंत हुआ? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान की सारी परीक्षाओं पर यीशु जयवंत हुआ। लेकिन सवाल ये है कि आखिर प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा देने की आवश्यकता क्या? क्यों जरूरत पड़ गई कि आखिर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को परीक्षा दिया? क्यों शैतान उनकी परीक्षा लेने के लिए आया? प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर का वचन है जो उसके मुख से निकलता, जिसके द्वारा सारी कायनात की रचना हुई है। हालेलुया। सारी सृष्टि जिसके द्वारा बनाई गई, वो परमेश्वर का वचन है। वो सृष्टि करता है। शैतान भी उसी के द्वारा बनाया गया है। लेकिन फिर क्यों शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लिया और क्यों प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षा दिया? क्या जरूरत थी इसकी? क्या जरूरत थी? आप बताइए। ताकि यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए एक उदाहरण दिया कि हमें भी इसी तरह से चलना है, ताकि हम शैतान का मुंह वचन से बंद कर सके। उसने हमें उदाहरण दिया। हालेलुया। ताकि हम भी जब शैतान परीक्षा लेकर आए, तब परीक्षाओं पर कैसे जीवंत होना है, उसका मुंह कैसे में बंद करना है, ये बात सिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षा दिया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही होता है। एक बात याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आया, वो परफेक्ट परमेश्वर है और बिल्कुल परफेक्ट एक मनुष्य भी है। हालेलुया। एक सिद्ध परमेश्वर है और सिद्ध मनुष्य है। वो हमारे और आपके समान एक स्त्री से जन्मा तो जरूर, लेकिन उसके ऊपर पाप का कोई भी अधिकार नहीं है।
वो पाप में नहीं जन्मा, पवित्रता में जन्मा। क्योंकि हम और आप स्त्री पुरुष के द्वारा जन्मे, वो एक स्त्री के गर्भ में आया किसके द्वारा? परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। पाप का उसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। और परीक्षाएं किसकी होती हैं? परीक्षा किसको देनी पड़ती है? शैतान किसकी परीक्षा लेता है? एक पापी जन की, जो पाप के बंधन में पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति की परीक्षा होती है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन यीशु तो पवित्र था, फिर क्यों उसकी परीक्षा हुई? याद रखिएगा, यीशु को बपतिस्मा लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। कोई आवश्यकता थी क्या? जब यूहन्ना के पास प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए गए, तो यूहन्ना उनको ये कह के रोकता है कि हे प्रभु, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आए। यीशु ने क्या कहा? अब इसी रीति से होने दे, क्योंकि हमें परमेश्वर की सारी धार्मिकता को इसी रीति से पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना के हाथ से उन्होंने बपतिस्मा लिया यरदन नदी में। क्या जरूरत थी यीशु को बपतिस्मा लेने की? बपतिस्मा तो एक पापी व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि बपतिस्मे का अर्थ ही यही है कि हम जब पाप के लिए मर गए, तो बपतिस्मे में, पानी में जब हम डुबकी लेते हैं, तो हम मसीह के साथ गाड़े जाते हैं। वो पापी स्वभाव, पापी जीवन जिसमें हम पाप किया करते थे, वो मर गया, खत्म, नष्ट। अब हमें उस प्रकार का जीवन जीने की आवश्यकता नहीं। एक बपतिस्मे लेने की आवश्यकता तो एक पापी व्यक्ति को है। यीशु को जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर क्यों यीशु ने बपतिस्मा लिया? ताकि वो हमारे पापों में सहभागी होकर हमारे पापों को अपने ऊपर उठा सके। हालेलुया, हालेलुया। और वो क्या करे? सब बातों में हमारे समान बने। किसके समान बने? सब बातों में हमारे समान बने। जैसा कि इब्रानियों 2 अध्याय उसके 17-18 पद में लिखा हुआ। पढ़िए इसको, इब्रानियों की किताब निकालिए, इब्रानियों 2 अध्याय इसका 17-18 पद, जल्दी से पढ़िए। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। देखिए क्या लिखा है? इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, एक दयालु विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्यों बपतिस्मा लिया? ताकि वो हमारे पापों को अपने ऊपर उठा सके, हमारे पापों का प्रायश्चित कर सके। और जब वो हमारे समान बन गया, हमारे पापों में सहभागी हो गया, हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया, इसी कारण से शैतान आया उसकी परीक्षा लेने। और यीशु ने दिखाया कि हमें परीक्षाओं पर कैसे जयवंत होना है। हालेलुया। जैसा कि भी भाई ने बताया, यीशु ने क्यों परीक्षा दिया? ताकि वो हमें सिखाए कि हमें कैसे परीक्षाओं पर, शैतान की बातों पर जयवंत होना है। हालेलुया। शैतान के कार्यों पर कैसे जयवंत होना है, यीशु हमें इस बात को सिखाए। कैसे उसने सिखाया? परमेश्वर बन के सिखाया या हमारे समान एक मनुष्य बन के सिखाया? हमारे समान दीनहीन, निर्बल, कमजोर मनुष्य बन करके उसने वो सारी चीजें करके दिखाई, और सारी बातों पर, शैतान की सारी बातों पर वो जयवंत हुआ, सारी परीक्षाओं पर जयवंत हुआ, सारे पाप और सांसारिकता पर जयवंत हुआ। हालेलुया। ताकि वो हमें सिखाए कि हमें कैसे जयवंत होना है। जब आप इब्रानियों इसका 4 उसका 15 पद पढ़ते हो, यहां पर देखिए क्या लिखा है। इब्रानियों 4 का 15 पढ़िए। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। लिखा है कि वो हमारे समान सब बातों में परखा गया।
हमारी परख किन किन बातों में हो सकती है, और उन सारी बातों में यीशु परखा गया तो भी निष्पाप निकला, किसी भी एक परीक्षा में नहीं गिरा, कोई भी पाप नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे समान सब बातों में परखा गया, गरीबी में, बीमारियों में, पापों में, शैतान की परीक्षाएं, यानी हर एक बात, जिन बातों में हमारी परीक्षा हो सकती है, लालच के द्वारा, धन के द्वारा, हर एक चीज जो जिसके द्वारा हमारी परीक्षा हो सकती है, उन सारी बातों में यीशु की परीक्षा हुई। हालेलुया, यीशु परखा गया, सब बातों में हमारे समान परखा गया, लेकिन तो भी क्या निकला? निष्पाप निकला। उसने कोई भी पाप नहीं किया, कहीं पर भी परीक्षाओं में नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमारे समान बन करके, मनुष्य बन करके, एक कमजोर साधारण मनुष्य बन करके इन सारी परीक्षाओं पर वो जयवंत होने पाया, ताकि वो हमें दिखाए और सिखाए कि हमें कैसे परीक्षाओं पर, शैतान के बातों पर, उसके कामों पर जयवंत हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? जब शैतान के द्वारा परीक्षाएं आती हैं जीवन में, तो कई बार गिर जाते हैं परीक्षाओं में। गिरते कि नहीं गिरते? आप बताओ। बहक जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? बताइए क्यों ऐसा होता है? आप लोगों का उत्तर चाहिए। जब हमारी आपकी परीक्षा होती है तो हम में से बहुत सारे लोग बहक जाते हैं, परीक्षाओं में गिर जाते हैं, मसीह से दूर हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग उस तरह से विश्वास नहीं कर पाते जिस तरह से विश्वास यीशु मसीह ने किया था। विश्वास छोड़ देते हैं। और बताइए, धीरज नहीं धर पाते। और बताइए, क्यों बहक जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं परीक्षाओं में? बताइए ना। आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, और किसी के पास कुछ नहीं कहने के लिए। यीशु के पास भी परीक्षाएं आई, यीशु भी परीक्षाओं से गुजरा, लेकिन गिरा नहीं। सब बातों में हमारे समान परखा, गरीबी में, कंगाली में, बीमारी में, दुखों में परखा गया कि नहीं परखा गया? शैतान उसके सामने परीक्षाएं लेकर आया, परखा गया कि नहीं परखा गया? सताया गया, तमाम प्रकार से दुख उठाया उसने, तमाम प्रकार से परखा गया, लेकिन फिर भी निष्पाप निकला, गिरा नहीं परीक्षाओं में। क्यों? लेकिन हम और आप कई बार होता है गिर जाते हैं, बहक जाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटका। हालेलुया। कभी भी अपने निशाने से नहीं चूका। शैतान जब परीक्षा लेने के लिए आया, कहता है कि तू मुझे गिर के दंडवत कर, मैं सब कुछ संसार में जो सुख विलास है तुझे दे दूं। तू क्यों सूली पर मरना चाहता है? क्यों लोगों का बोझ उठाना चाहता है? क्यों दुख उठाना चाहता है? मुझे गिर के दंडवत कर, ये सारी सुख विलास मैं तुझे दे दूंगा। प्रलोभन लेकर आया शैतान यीशु के सामने, लेकिन यीशु कभी भी अपने पिता की मर्जी से नहीं भटका, उसकी इच्छा से नहीं भटका। हालेलुया। जो कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी उसे दी गई थी, उससे वो कभी नहीं भटका, कभी नहीं भूला कि मुझे क्या करना, मैं किस लिए जगत में आया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान जब प्रभु के पास सारे प्रलोभनों को लेकर आया, शैतान क्या चाहता था? मानो कह रहा था कि तुम स्वार्थी हो जाओ यीशु, सिर्फ अपने बारे में सोचो, दूसरों के बारे में क्यों सोच रहे हो? लेकिन यीशु अपने बारे में उसने एक बार भी नहीं सोचा। हालेलुया, हालेलुया। वो पिता की आज्ञाओं से कभी नहीं भटका। उसको मालूम था कि मेरे पिता की मर्जी क्या है, वो मेरा पिता जिसने मुझे जगत में भेजा वो क्या चाहता है।
और मेरे पिता की मर्जी को मैं पूरा ना कर पाऊं, इसलिए शैतान मेरे सामने क्या कर रहा है, प्रलोभन को लेकर आ रहा है, मुझे भटकाना चाहता है। जब यीशु क्रूस पर भी था तब भी शैतान ने उसे छोड़ा नहीं। छोड़ा क्या? लोगों के अंदर से बोल रहा था, जो शास्त्री फरीसी याजक थे उनके अंदर से बोल रहा था, भीड़ के अंदर से बोल रहा था, उसके साथ जो 2 डाकू क्रूस पर चढ़ाए गए थे उनमें से एक के अंदर से शैतान बोल रहा था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, अपने आप को भी बचा ले, मुझे भी बचा ले। नीचे भीड़ जो खड़ी थी वो क्या कह रही थी, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तूने बहुतों को बचाया, तो क्रूस पर से नीचे उतर, अपने आप को बचा ले, ताकि हम जान ले कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है जो जगत में आने वाला। यीशु के लिए कितनी देर लगती, आ सकता था सूली पर से नीचे कि देख लो भाई मैं वही हूं, सामर्थ प्रकट करता। और अगर ऐसा वो करता तो हमारे पापों का प्रायश्चित का जो कार्य था वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि पापों के प्रायश्चित के लिए एक पवित्र बलिदान होना जरूरी था, उसका लहू बहना जरूरी था। हालेलुया। और इसी इब्रानियों की पत्री में एक बात लिखी है, मेरे साथ आप आगे के अध्यायों को खोलें और यहां पर मेरे साथ पढ़िए 9 अध्याय इसका 22 पद, 9 अध्याय इसका 22 पद पढ़िए। सब तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हालेलुया। अगर जानवरों के लहू से हमारा छुटकारा हो जाता तो यीशु को लहू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो जानवरों का बलिदान अधूरा था, उनके लहू में वो ताकत नहीं थी जो एक मनुष्य के पापों को क्षमा कर पाते। और इसलिए यीशु को मनुष्य बनकर इस जगत में आना पड़ा, और वो हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, हमारे समान सब बातों में परखा गया, ताकि हमें सिखाए कि हम जो उस पर विश्वास करते हैं, कैसे तुम्हें शैतान के द्वारा लाई गई परीक्षाओं पर जयवंत होना है। उसने एक मनुष्य बन करके सिखाए ये सब बातें। शैतान की सारी परीक्षाओं पर, सारे प्रलोभनों पर वो जयवंत हुआ। हालेलुया। और अंत में सूली पर उसने क्या किया, अपने प्राणों का बलिदान करके हमारे पापों का प्रायश्चित किया। हालेलुया। किसी जानवर का लहू नहीं, स्वयं अपना ही लहू बहा करके हमारे पापों से उसने हमें क्या किया, शुद्ध कर दिया, हमारे अपराधों को धो दिया। हालेलुया। हालेलुया। अगर यीशु ऐसा ना करता, हमारे पापों से कभी भी हमें छुटकारा नहीं मिलता, कभी भी क्षमा नहीं मिलती। और इसलिए याद रखिएगा, हम जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। कई बार होता है कि लोग विश्वास में आते हैं, नए नए होते हैं, शैतान आकर के उनको परीक्षाएं लेकर के आ जाता है। तुरंत शैतान पकड़ लेता है, दुख दूर होने के बजाय दुख कई बार बढ़ जाता है। और फिर विश्वासी लोग जो नए नए हैं बेचारे, वो सोचने लगते हैं कि हम तो गए थे दुख दूर करने के लिए, यहां तो दुख बढ़ गया। मैंने इसे कई लोगों के मुंह से सुना कि जब से मैं संगति में गया मेरी तकलीफ, मेरी बीमारी बढ़ गई। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो दुष्टात्मा के बंधन में थे, शैतान के बंधन में थे, और दुष्टात्मा को मालूम था कि अब इसका छुटकारा निकट है, अब मुझे इसके शरीर को छोड़ना पड़ेगा। बीमारी को पता था कि मुझे छोड़ना पड़ेगा, इसलिए क्यों ना एक बार, आखिरी बार अपनी ताकत झोंक दो, सारी ताकत, इनको डरा दो, इनको क्या करो, घबरा दो, ताकि ये मसीह से अलग हो जाए, संगति में जाना छोड़ दें। और कईयों के जीवन में शैतान जब ऐसा करता है तो शैतान कामयाब भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब लोग घबरा जाते, डर जाते, कहते वहां तो हम गए थे दुख दूर होने के लिए, यहां तो दुख बढ़ गया, अब हम वहां नहीं जाएंगे।
बस जब आप ऐसा ठान लेते हो, सोचने लगते हो, मुंह से बोलने लगते हो, शैतान का काम हो जाता है। शैतान अंतिम बार आपको छोड़ने से पहले अपनी सारी ताकत को झोंक देता है ताकि आपको कैसो करके वो पीछे खींचे। लेकिन जब आपका निर्णय पक्का होता है, आपका विश्वास अडिग होता है और आप मन में ठान लेते हो कुछ भी हो जाए, मरे या जिए, अब जाएंगे हम यीशु के पास। हालेलुया। शैतान वहीं पर क्या होता है, अपने बंधनों को खोल देता है। अब भाई इसके ऊपर कोई भी जोर बस नहीं चलेगा। अब तो ये गया, मेरे बंधन से आजाद हो गया, अब तो यीशु का हो गया। हालेलुया। यीशु अपने दूत को भेजता है, क्या होता है, आपके हाथ पकड़ करके प्रभु का दूत आपको प्रभु की संगति तक लेकर आता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा, हम जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। और प्रभु यीशु मसीह ने जो परीक्षाएं दी उसके दो ही कारण थे। पहला कारण, वो हमें दिखाए कि हमें कैसे जयवंत होना है। हालेलुया। और इस बात को याद रखिए, वो परमेश्वर बन के परीक्षा नहीं दिया, हमारे समान एक साधारण मनुष्य बन के परीक्षा दिया और जयवंत हुआ। हालेलुया। हालेलुया। और ये हमें बताए कि हमें कैसे खड़े रहना है परीक्षाओं में, हमें कैसे आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमें कैसे शैतान का सामना करना है, ये सारी बातें सिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह परीक्षाओं से गुजरा। उसको कोई जरूरत नहीं थी परीक्षाएं देने। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात क्या है, इब्रानियों 2 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करने के लिए परीक्षाओं से गुजरा। हालेलुया। ताकि जब हमारी भी परीक्षा हो तब प्रभु यीशु मसीह क्या करे, हमारी सहायता करे। जैसे वो परीक्षाओं पर जयवंत हुआ वैसे हम भी परीक्षाओं पर जयवंत हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम कई बार प्रभु की सहायता लेना नहीं चाहते, हम अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेने लगते हैं। और जब हम अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेने लगते हैं, हम वहीं पर हार जाते हैं, गिर जाते हैं, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। शैतान जयवंत हो जाता है और हमें प्रभु से वो दूर खींच करके ले जाता है। हमारे मन में प्रभु के प्रति अविश्वास और संदेह को भर देता है। हमारे मन में प्रभु के प्रति एक अजीब सी फीलिंग को भर देता है और वो बात को हम एहसास ही नहीं कर पाते, महसूस ही नहीं कर पाते कि प्रभु हमसे प्रेम करता है, वो हमें जयवंत करना चाहता है, हमारी सहायता करना चाहता है, हमारे मन को कठोर कर देता है। हम इस बात को कभी महसूस ही नहीं कर पाते जब हम परीक्षाओं में घिर जाते हैं। बात को याद रखिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्यों जयवंत हुआ परीक्षाओं पर? क्योंकि वो अपने लक्ष्य से नहीं भटका। और दूसरी बात, वो हमें सिखाए कि हमें कैसे परीक्षाओं पर जयवंत होना है, शैतान का कैसे सामना करना है। हालेलुया। हालेलुया। समझ गए इस बात को? समझ गए कि नहीं समझे? कैसे सामना करना है शैतान का, परीक्षाओं में कैसे जयवंत होना है? प्रभु के वचन से। हालेलुया। धीरज रख के विश्वास में खड़े रहो, परमेश्वर के वचन को याद करो, पढ़ो कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता कर सकता है। अगर हमारी परीक्षा होगी और हम सहायता मांगेंगे प्रभु से, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी परीक्षाओं पर जयवंत होने में सहायता करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को एक छोटे से वचन के द्वारा आशीष दे।